हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के रिसर्च करने वाले विद्यार्थी को फेलोशिप के लिए हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि इस योजना का लाभ राज्य के सिर्फ 100 रिसर्च विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। कितने रिसर्च विद्यार्थियों को? केवल 100 रिसर्च विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत युवाओं को हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा रिसर्च करने के लिए हर महीने अतिरिक्त 10,000 रुपये मिलेंगे। स्मार्ट टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये मिलेंगे। चुने गए युवाओं को विकास खंड में ही रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस फेलोशिप के तहत चयनित युवाओं को 1 साल के लिए रखा जाएगा। इस दौरान युवाओं को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी में काम करने का मौका मिलेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जयप्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया है। चलिए ध्यान दीजिए, जयप्रकाश अग्रवाल को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वासनिक महासचिव बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को 17 ब्रूटन सेंट लंदन में हुआ था। उनकी शादी नौसेना अधिकारी फिलिप माउंटबेटन से हुई थी। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और उनकी मृत्यु हुई 8 सितंबर 2022 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को आगे ले जाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत किसने की? सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय ने NEP को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। यह पर्व शिक्षकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने के लिए मनाया जा रहा है। शिक्षक पर्व की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, CBSE, AICTI और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उद्घाटन सम्मेलन के साथ हुई। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए? सही जवाब है 28 फुट। PM नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किए। PM मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया था, लेकिन अब उसकी जगह स्थायी प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही कर्तव्य पथ का उद्घाटन किए। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट और वजन 65 मीट्रिक टन है। इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है। देश में लगने वाली नेताजी बोस की यह सबसे लंबी और खूबसूरत प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखिए, कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त किससे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, MEA ने संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया है। संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया
जबकि मौजूदा समय में अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के तौर पर नामित किया गया है। क्लियर है। 57 वर्षीय संजय कुमार वर्मा ने कार्यवाहक उच्च आयुक्त अंशुमान गौड़ की जगह ली है। ये संजय कुमार वर्मा जी का इमेज है। अगला प्रश्न, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस जेल का खाना को 5 स्टार FSSAI रेटिंग मिला है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है यूपी के फर्रुखाबाद जेल को मिला है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से 5 स्टार की रेटिंग दी है। क्लियर है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया। प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 तक वैध है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे? सही जवाब है PM श्री योजना के तहत। PM श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन ने कितने देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिज़ाइन और संचालन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 26। भारत और ब्रिटेन ने 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिज़ाइन और संचालन किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिज़ाइन और संचालन किया। अगला प्रश्न है, भारत के कितने शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए? ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं। चलिए ध्यान देंगे। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में केरल के 2 शहर त्रिशूर और निलंबूर और तेलंगाना का शहर वारंगल को शामिल किया गया है। इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को साल 2022 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है वंशिका परमार ने खिताब जीता है। चलिए ध्यान देंगे। वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। चलिए पिछले टॉप 5 मिस खिताब का नाम देखिए। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? दिविता राय बनी है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल बनी है। मिस इंडिया USA 2022 आर्या वालवेकर बनी है। और मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह बनी है। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सीनी शेट्टी बनी है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में क्षय रोग TB को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है?
सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।